गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल सेकेंड क्लास मैथ। देखो हमारा पूरा सिलेबस चैप्टर सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से रिपीट जो पुराना जो है उसको हम रिपीट करेंगे। ओके, तो मैं वन बाय वन करके टॉपिक बाय टॉपिक करवाती रहूँगी, तो इसको समझना भी। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ में आता है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है। आपको मालूम है कि जब हम 3 डिजिट का करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, 100 वाला प्लेस देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 100 छोटा सा लिख लोगे। 100 टेंस और वंस। ओके, 100 टेंस और वंस, 100 टेंस और वंस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 100 वाला प्लेस देखेंगे। 2 6 3, तो सबसे छोटा कौन है, 2, तो हम लिखेंगे 245। उसके बाद 3 आएगा, उससे बड़ा 324, सबसे बड़ा 643। ओके, मैंने ऊपर में लिख लिया। अब हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी लाइन में आप देख लोगे। 3 7 8, सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो हम लिख दिया 321। ये सीरियल वाइज का कोई प्रॉब्लम नहीं, यही आपको ये दिखाने के लिए कि आपको यह समझ में आया कि नहीं आया। 7 आएगा, 734 एंड 847। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 400 300 एंड 700, तो छोटा कौन हो गया हमारा, 300 हो गया, तो 304। उसके बाद 4 आएगा तो 476, उसके बाद 732 आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 200 100 700, सबसे छोटा कौन है, 100, तो 150। उसके बाद 2 है तो 207, सबसे लास्ट में 784, क्योंकि सबसे बड़ा है वो, इस लाइन में सबसे बड़ा है। ओके, अब देखो यहाँ पे 800 300 500, फिर से 3 आ गए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो 100 वाला प्लेस में क्या 3 है, तो छोटा है, तो 345। उसके बाद हमारा 500 आएगा, 546, उसके बाद लास्ट में 847। नेक्स्ट 300 200 एंड 900, फिर से 2 आ गया, तो 208 347 एंड 976। ओके, यहाँ पे देखो 500 है, 300 है एंड 200 है, सबसे छोटा कौन हो गया, 200, तो हम लिखेंगे 217। उसके बाद 300 वाला लिखेंगे 374, और लास्ट में क्या लिखेंगे, 546। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 800 है, ये 400 है, ये फिर से 400 है। अब देखो दो सेम मिल गया ना 100 वाला। जब 100 दो सेम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, टेंस पे जाएंगे। टेंस पे देखो, ये 5 है, ये 8 है, तो छोटा कौन हो गया, 5 हो गया ना, तो सबसे पहले लिखेंगे 453, 489, सबसे लास्ट में 825। ओके, फिर से देखो यहाँ पर 700 300 एंड 500, तो 301, उसके बाद 505 एंड लास्ट में क्या आएगा, 764। नेक्स्ट देखो 900 900 900। अब यहाँ पे तो तीनों में मैंने 9 दे दिया है, तो हम क्या देखेंगे, टेंस देखेंगे। टेंस देखो, ये 4 है, ये 0 है, इसका मतलब 0 वाला आ गया सबसे पहले, क्योंकि सबसे छोटा तो 0 ही होगा ना, तो 0 आ गया, तो 907 आ गया। उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया, इसको छोड़ो। उसके बाद देखो ये 4 है, ये 8 है, तो छोटा कौन हो गया, 4, तो 945 हमने लिख लिया, 945, लास्ट में 985। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने इसमें क्या दे दिया है, सर्कल द ऑड नंबर को आपको सर्कल करना है और इवन नंबर को आपको क्रॉस करना है। ऑड और इवन मैंने बता दिया है, पहले भी बता दिए हैं ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप ये देखोगे, सबसे पहले वंस वाला कॉन्सेप्ट देखना है हमें, क्योंकि आप लोग भी छोटे हो, इसीलिए वंस वाला कॉन्सेप्ट देखो कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। जो 2 के टेबल में आता है इसका मतलब समझ जाओ वो इवन है। ओके, और जो 2 के टेबल में नहीं आता है इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑड है। क्लियर, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वंस वाला प्लेस देखना है जो 2 के टेबल में है क्या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 9 है, मतलब 2 के टेबल में नहीं है, तो ये सर्कल कर दो, क्योंकि ये ऑड हो गया। ये भी 7 है, ये भी नहीं आएगा 2 के टेबल में, तो ऑड हो गया। ये 2 है, तो 2 के टेबल में 2 आता है, तो क्रॉस कर दो, क्योंकि ये इवन हो गया।
2 के टेबल में 8 आता है। मैंने क्या बोला था, सबसे वंस वाला प्लेस देखेंगे, 100 वाला प्लेस नहीं देखना है, इसमें क्या देखना है, वंस वाला प्लेस देखना है, तो ध्यान रहे। ओके, ये क्या था, 8 था, तो 2 के टेबल में आता है तो क्रॉस कर दो क्योंकि ये भी इवन है। ओके, इसमें देखो ये 2 है, इसका मतलब इवन हो गया क्योंकि 2 के टेबल में 2 तो आता ही है। ये 9 है, नहीं आएगा, सर्कल कर दो। यहाँ पे अब 0 है, आप बोलोगे मैम 0 तो आता नहीं है, पर 0 आता है ना, 10 में आता है ना 0, 10 में आता है, 20 में आता है, तो ये भी क्रॉस हो गया क्योंकि ये इवन हो गया। ये 7 है तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑड हो गया क्योंकि 7 2 के टेबल में नहीं आता है। यहाँ पे है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, वंस वाला प्लेस वैल्यू। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 7 है, ऑड हो गया, सर्कल कर डाले। यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इवन हो गया। इसमें 8 है, इसका मतलब इवन हो गया। इसमें फिर से 7 हो गया तो इसका मतलब ऑड हो गया। इसमें 8 है, इवन हो गया। इसमें 3 है, इसका मतलब ऑड हो गया। इसमें भी 6 है, मतलब 2 के टेबल में 6 आता है तो इवन हो गया। 2 के टेबल में 2 आता है तो इवन हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी 8 है, इसका मतलब 2 के टेबल में 8 आता है तो इवन हो गया। 3 आता नहीं है तो ऑड हो गया। ये भी 3 नहीं आता तो ऑड हो गया। ये 6 आता है टेबल तो इवन हो गया। क्लियर। अब ये देखो, आपको कुछ नहीं करना है, यही देखते रहना है कि लास्ट वाला जो 3 जो वंस का जो वैल्यू है वो 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। ओके, यहाँ पे देखो 2 है, सॉरी ये 3 है तो 2 के टेबल में नहीं आता है, और ये भी नहीं आता है 3, तो ये दोनों को सर्कल कर डाला। 7 है, ये भी नहीं आता, इसको भी सर्कल कर डाला, और ये तो आता है 6, तो हम क्रॉस कर डालेंगे क्योंकि वो इवन हो गया। यहाँ पे देखो 4 है, इवन हो गया। 0 है, इवन हो गया। 0 है, इवन हो गया। एंड 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है तो ऑड हो गया। 7 है, इवन है। 7 जो है ऑड हो गया क्योंकि 2 के टेबल में नहीं है। 5 भी ऑड हो गया क्योंकि 2 के टेबल में नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे ऑड नंबर हो गए। अब यहाँ पे 8 है, वो ऑलरेडी इवन है क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं। 7 जो है 2 के टेबल में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया ऑड, इसलिए हमने सर्कल कर दिया। ओके, यहाँ पे देखो 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है तो ऑड हो गया। 8 2 के टेबल में आता है तो इवन हो गया। 9 भी नहीं आता है तो ऑड हो गया। 3 भी नहीं आता तो ऑड हो गया। नेक्स्ट 4 2 के टेबल में आता है तो इवन हो गया। 4 2 के टेबल में आता है, इवन हो गया। 4 2 के टेबल में आता है, इवन हो गया। और ये 8 भी 2 के टेबल में आता है तो वो भी इवन हो गया। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ये सर्कल वाला और क्रॉस वाला समझ में आ गया, और ऑड और इवन का भी कॉन्सेप्ट पता चल गया। आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट मतलब वंस वाला प्लेस वैल्यू आपको देखना है कि वो 2 के टेबल में आता है तब तो वो इवन हो गया, 2 के टेबल में नहीं आता है तो वो ऑड हो गया। ओके।